नमस्ते, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। मैं अलका सांखला, MMBG परिवार की तरफ से योग प्रशिक्षिका आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना उनका और बाद में वार्म अप से करेंगे। तो सभी रेडी हो तो आइए चलिए वीकेंड से आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। कोशिश करिए कोई विचार मन में ना आए, वो आते हैं तो उसकी ओर ध्यान न दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। आनंद केंद्र पर स्थापित करें। प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। त्रिपदी वंदना करनी है। जो बैठ के वंदनासन में कर सकते हैं वो बैठ के करें, जो कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी पे करें, खड़े रह के भी कर सकते हैं। वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं हाथ धीरे से आंखें खोलें। वार्म अप करेंगे जैसे लास्ट टाइम बताया। बहुत दिनों से हम अलग अलग प्रकार के वार्म अप करते हैं। आज भी छोटे से प्रकार करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी और आसन करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं हाथों पर लेना है और हाथ की उंगलियों को हमें पूरा घुमाना है। तो ये पूरी हाथ की उंगलियाँ को ध्यान देना है और एड़ी ऊपर करनी है। मेन इसमें एड़ी पे आना है, उंगलियों पर
पूरा शरीर का भार आएगा। इससे हमारे पिंडलियों पे अच्छा तनाव पड़ता है। हाथ खींचेंगे तो पूरी रीढ़ की हड्डी खींची जाती है, हाथ की साइड में खींचे जाते हैं। हाथ ऊपर नहीं कर सकते तो पैर नीचे करके भी केवल हाथ के प्रकार भी कर सकते हो। इस तरह सारे अंगों को करने, जितने कर सकते करने। मैं एक ही बार थोड़ा ही दिखा रही हूँ। फिर ताड़ासन के लिए, इसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहने की कोशिश करनी है। स्थिर सुखम आसन, स्थिर और सुख मिलना चाहिए। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, धीरे धीरे हम इसमें शिथिल भी हो सकते हैं। थोड़ा पैर में डिस्टेंस लेके लेफ्ट साइड पूरा साइड में तनाव, राइट साइड साइड में तनाव, पूरे तनाव। फिर थोड़ा बैक पे तनाव, जितना बैक जा सकते और ऊपर देखना है, पूरा हाथ भी देखना है। गर्दन पीछे की तनाव भी आएगी, हाथ के साथ गर्दन भी आगे सामने आएगी और सामने भी खींच सकते हो, इतना खींचना है। तो ये सब साइड के तनाव हो गए, बाजू के तनाव, ऊपर के तनाव, ये अलग अलग तनाव है। देखो शरीर में तनाव होते हैं, वो आगे झुकने के तनाव है, कुछ पीछे जाने के तनाव है, कुछ साइड तनाव है इस तरह, और कुछ चक्र तनाव है। मतलब ये 4 प्रकार के तनाव होते हैं। तो बॉडी चारों तरफ अगर जिस तरह पूरी चारों तरफ घूमेगी तब हमें कमर पे, पेट पे, पीठ पे, सब पे उसका फायदा होगा। सब प्रॉब्लम्स है ये यहाँ है। पेट बढ़ता है, पाचन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा यहाँ है तेजस केंद्र। ये नाभि है, ये तेजस केंद्र है। और इसके 4 अंगुली नीचे है, ये हमारा स्वास्थ्य केंद्र है। तो स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र, ये दोनों इम्पॉर्टेंट केंद्र है। इनको हमें ध्यान देना है। तो हम जब झुकेंगे तो देखना वो दोनों केंद्रों पे तनाव आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा झुकने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप पाद हस्तासन करके ज़्यादा देर रुक सकते हैं। देखिए इस आसन को अच्छी तरह से देखिए, दोनों हाथ ऊपर है और अब पैर तक देखना है आपको। और देखो श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, झुकना है, झुकना है। और हाथ ये देखो, कोशिश करें ज़मीन पर रखें और फिर पास में दोनों अपने पैर के बाजू में लाने की कोशिश करें। और देखो गर्दन अंदर अंदर, जितने अंदर ले सकते हैं और पेट को दबा सकते हैं इतना दबाना और रुकना है। देखो इसीलिए आपको ये प्रयोग करना है। इसमें जितना झुकेंगे पेट पे दबाव आएगा, पेट को भी दबाव दो, खींचना है। देखो जितना हाथ जमीन पे लगे उतना, और नहीं लगता है तो जिस पोजीशन में आता है वहाँ रखा, यहाँ भी रखे तो भी चलेगा। और यहाँ रख के घुटने के पास गर्दन देने की कोशिश करनी है। पाद हस्तासन, ये स्थिर सुखम, पहले स्थिर, देखो ये स्थिर हो गई, अच्छा लग रहा है। सुखम आसनम। अब इसमें प्रयत्न करें शैथिल्य अनंत समापत्ति। जाइए धीरे धीरे, छोड़ दीजिए शरीर को, शिथिल छोड़ दे शरीर, पूरा तनाव। ये ना खड़े खड़े किया हुआ पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिम भाग में पूरे तनाव आते हैं। एड़ी के पीछे से लेके पूरा सर तक पूरी बॉडी खींच रही है। बहुत उपयुक्त है आसन, बहुत फायदे देने वाला है। जितनी देर अपनी कैपेसिटी उतनी देर रखना है। तो इस तरह आसन को रखने की आप कोशिश करें। आसन करना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, करें और छोड़ो, करो छोड़ो, इससे अच्छा एक आसन में थोड़ा इस तरह स्थिर रह के पेट को दबाते हुए गर्दन कितनी आदमी ले सकते हैं। धीरे से उठना है, बाजू से नीचे। सारे आसन तो नहीं दिखाऊंगी, गर्दन के प्रकार आपको पता है, कंधे के प्रकार आपको पता है, घुमाव के प्रकार आपको पता है, पेट को घुमाना है, ये सब प्रकार मैं आज नहीं दिखाऊंगी। और हाथ जोड़ के आज कुछ बात मैं आपसे करूंगी। आसन करने से पूर्व मैं आज कोई नया आसन सिखाने वाली नहीं हूँ। जो 4 आसन सिखाए उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उस समय कम बताया गया हुआ था। उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी और थोड़ा आपको मैं मैसेज के रूप में भी भेजते रहूँगी। पर नया आसन मैं आज नहीं सिखाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको एक बात दोहराती रहती हूँ
कि आप फीडबैक दीजिए। जब तक आपके फीडबैक नहीं आते, मुझे पता नहीं कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, कम से कम रविवार को आसन देखने के बाद जिसने आसन किए वो मैसेज नहीं दे सके तो कम से कम थम्स अप करे, तो पता चले कि भाई ये देख रहे हैं, आसन कर रहे हैं। मुझे 3-4 लोगों के मैसेज आते हैं, मैक्सिमम 5 लोगों के मैसेज आते हैं। अगर केवल 5 ही लोग कर रहे हैं और 5 ही लोग देख रहे हैं तो मैं नया क्यों सिखाऊं? और हो सके तो फिर मैं एमएमजी के साथ बात करूंगी और इसको बंद करने के बारे में भी सोचूंगी, क्योंकि सिखाने वाला अपेक्षा करता है कि भाई कौन सीख रहा है। ये हम बात नहीं कर सकते ना, डे टू डे सामने नहीं है, पर ऑनलाइन भी अगर अच्छा कम्युनिकेशन हो तो करने में थोड़ा मज़ा आएगा। जो मैं बात कर रही हूँ आप थोड़ा सीरियसली सोचे। देखती हूँ इस बार फीडबैक ना सही, हम सब कितने आते हैं इतने हम देखेंगे और आगे चलेंगे। तो आज मैं आपको डायरेक्ट आसन की ओर ले जा रही हूँ। जो वार्म अप के आसन है वो आप अपने हिसाब से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक करो। ये वार्म अप के आसन मैंने बताया सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। मस्तिष्क में छोटी छोटी सूक्ष्म ऐसे जगह से लेके पैर के स्थूल तक सारे प्रकार के पैर को हिलाओ, ऊपर नीचे कराओ, आगे झटका दो, ऊपर खींचो, साइड में करो। पैर के भी बहुत सारे प्रकार हैं जिससे पैर के दर्द नहीं होंगे। सीधे जमीन इस तरह कुर्सी जैसा बैठो, बहुत सारे प्रकार है, कमर के, पीठ के, रिब के। पर कुर्किन के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए मैंने कुर्सी के आसन दिखाए। कोई जवाब नहीं कि कुर्सी के आसन अच्छे थे और दिखाओ, मैंने बंद किया, कुछ भी जवाब नहीं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरा भी रिस्पांस देखो, कम्युनिकेशन 2 वे होता है, एक वे नहीं होता है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि मुझे पता चले तो मैं और कुछ देने की कोशिश करूँगी। तो बैठक स्थिति में आ रहे हैं हम लोग। देखिए बैठक स्थिति आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों पैर को सीधा करना है और पैर को मेन तो हमारे पैर की प्रॉब्लम्स होती है, तो ये पहली बार ही बताया है। आगे पीछे पैर को पकड़ना है, खींचना है, चक्र करना है, आगे पीछे। अभी मैंने जो 4 आसन आपको बताए पेट के बल पे करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो बताया। वो स्वास्थ्य का राज है ये भी बताया। तो स्वास्थ्य का राज कुछ खास आसन भी होते हैं, तो इसको भी जानना है। देखो पर्सनल क्लास लेते हैं तो हमें एक आसन सिखाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि आसन का नाम, वो आसन का नाम क्यों आया, वो आसन कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, ये आसन किसको नहीं करना है, किसको करना है, कैसा करना है, और लास्ट में इसके होने वाले शरीर पर होने वाले परिणाम बताते टाइम पूरे एक ग्रंथियों पे कौन से परिणाम आता है, कौन सी जगह बॉडी पे तनाव आता है, किस बीमारी के लिए काम आता है, ये भी बताना पड़ता है। और लास्ट में इस आसन को सावधानी क्या रखनी है करते टाइम ये बताना पड़ता है, कितने समय रखना पड़ता है ये बताना पड़ता है। तो एक आसन सिखाने में कम से कम हमें 20 मिनट लगते हैं। तो हमारे 30 मिनट की क्लास में ये सब नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं सार रूप में सब बताना चाहूँगी और कुछ मैसेज के रूप में दूंगी। तो मैंने बताए हुए पेट के बल के तो आसन 4 प्रकार के बताए। पहले खड़े होके बताए, कुछ मैंने सो के बताए। उत्तान पादासन, पैर को दोनों ऊपर करना है, पैर को 30 डिग्री 60 डिग्री लेना है, ये सब शयन स्थिति में करने वाले आसन दिखाए। बैठक स्थिति वाले वज्रासन में आसन दिखाए कुछ और भी आसन मैंने दिखाए। तो अब हमें करने हैं वो पेट के बल पे 4 आसन करने वाले, उसके बारे में थोड़ा मैं बताती हूँ। नंबर 1, ये पेट यहाँ तनाव आता है। भुजंग आसन भी करो तो यहाँ तनाव आएगा, यहाँ तनाव आता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या है, मैंने बोला ना तेजस केंद्र है, यहाँ पाचन होता है। तो ये पाचन के जो अपने इंद्रिय वो बहुत अच्छे खींचे जाते हैं, तो इसमें पाचन अच्छा होता है सबसे। शलभासन करोगे तो पीछे से पैर उठते हैं, तो पैर के दर्द कम होते हैं। साइटिका के लिए बहुत अच्छा होता है शलभासन। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनको पहले एक एक पैर को उठाना है, फिर दोनों पैर को उठाना है। और दूसरा
भुजंगासन में हम ऊपर से ऊपर उठते हैं तो ये कंधे मजबूत होते हैं हमारे, पूरा तनाव आता है वो फेफड़ों पे आता है। तो देखो यहाँ थायराइड ग्रंथि है, उसको भी काम आता है, यहाँ थाइमस ग्रंथि है, उस पर भी परिणाम होता है, और नीचे जो ग्रंथियाँ हैं उन पर भी, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, इस पर ये सब काम करते हैं। धनुरासन तो भुजंगासन और शलभासन का मिक्स प्रकार है, तो पेट को पूरा खींच लेता है। तो आप सोचो कितने फायदे के आसन हैं ये आसन करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1 कौन नहीं कर सकता, मैं सबका कॉमन बता रही हूँ। देखो जिनको पेट की प्रॉब्लम हो, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, पीठ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई स्लिप डिस्क हो, ये नहीं करना चाहिए। जिनको अल्सर हो नहीं करें, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट के दिक्कत है, उनको भी नहीं करना है। तो ये सब, और प्रोस्टेट भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इस तरह इन एक एक आसन को बहुत डीपली सिखाना पड़ता है। मैं सिखा भी सकती हूँ, एक समय केवल एक ही आसन सिखाऊंगी और व्यवस्थित पूरा प्रोसेस से जाऊंगी, नाम क्यों नाम पड़ा, कैसा करना है, उसके फायदे क्या है, किसको करना किसको नहीं। पर कब, जब आपका, और वो भी जितने लोग ज्वाइन है उन लोगों का, केवल 5 लोगों का आने से मैं कर नहीं सकती हैं। तो आइए चलते हैं शयन स्थिति के आसन के ऊपर, और फिर बाद में हम बैठक स्थिति के आसन करेंगे। तो मैं शयन स्थिति में आ रही हूँ, देखिए आपको कैसे आना है शयन स्थिति में। हम तो शयन स्थिति में आते हैं, देखो उसके लिए सीधे ये शयन स्थिति है। हमने देखा शयन स्थिति, पर हमें करना है पेट के बल पे विपरीत शयन स्थिति। शयन स्थिति की उल्टी स्थिति करनी है, जिसको हम बोलते हैं विपरीत शयन स्थिति। तो उसको आने के लिए बालासन में जाना है, और फिर धीरे से हमको पेट के बल पे जाना है, और फिर देखिए इसकी पोजीशन में पैर पीछे होते हैं दोनों, और हाथ बाजू में और टुड्डी सामने। ये है विपरीत शयन स्थिति। भुजंगासन के प्रकार मैंने पहले दिन बताए थे, वो है चलित भुजंगासन। ये आराम से कोई भी कर सकता है। देखो इसमें गर्दन पे तनाव आ रहे, जैसे जैसे हम हाथ पीछे लेंगे और तनाव नीचे नीचे जाते रहेंगे। 33 मणके हैं, धीरे धीरे नीचे तनाव। और जब हम हाथ को इस तरह करेंगे तो देखो गर्दन पर, तो रीढ़ की लास्ट छोर पे तनाव आते हैं। तो गर्दन के मणके से लेके नीचे की छोर तक सारे मणके पे तनाव आता है। ये एक आसन मैंने बताया था। और सरल हस्त भुजंगासन और अर्ध हस्त, देखो ये अर्ध हस्त भुजंगासन। इस तरह इसमें केवल छाती उठती है, पेट नहीं उठता है। फिर धीरे से पेट उठती है। और उसके बाद में सरल हस्त भुजंगासन में दोनों हाथ ऊपर, पैर जुड़े, पैर में अंतर नहीं होगा, इसको ध्यान दें कि दोनों पैर जुड़े हुए हो। हाथ के वजन पूरा यहाँ महसूस करना है, और धीरे से फिर ऊपर देखना है। ये सरल हस्त भुजंगासन, इसमें हाथ सरल हो गए हैं। तो देखिए फेफड़ों पे तनाव आ रहा है, ऊपर देखने से थायराइड ग्रंथि खींच रही है, आमाशय, यकृत, या छोटी आंत, सब जो है वो खींच रहे हैं। नाभि के पास सब कुछ। तो पाचन बहुत अच्छा होता है, पीठ के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। हाथ पर वजन आता है तो हाथ की भी शक्ति इससे बढ़ती है। आंखें बंद करके स्थिर रहने की कोशिश करें, फिर स्थिर सुखमासन। और जितनी ज़्यादा देर रह सकते हैं उतना रहना है, और फिर धीरे से नीचे आके आपको बोला मिलता ना होते ही मकरासन, विश्रांतिकासन। तो विश्राम करना है, तो ये हुआ। फिर दूसरा आसन भुजंगासन है। तो इसमें देखिए एक एक पैर से पहले करना है, एक पैर ऊपर जाएगा, जितना जाता है उतना जाने दो, जितना ऊपर जाएगा। ये देखो पूरे पीठ पे तनाव आएगा, धीरे से नीचे करके जितनी देर रख सकते हैं उतने तो रखने की कोशिश करनी है। और पैर को मोड़ना नहीं है, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, खींचना है आगे, और तनाव महसूस करना है। पैर भी सीधा नीचे, फिर दोनों हाथ नीचे,
साथल के नीचे और दोनों पैर सीधे ऊपर। कितने ऊपर रख सकते हैं। ये आसन ज़्यादा देर टिकते नहीं है, कुछ सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड करे तो भी बहुत है। ठीक है, तीसरा आसन बता रही हूँ, धनुरासन। दोनों आसन का कॉम्बिनेशन, पैर को मोड़ा, दूसरे पैर को मोड़ा, घोटे के पास पकड़ा, देखा, दोनों पैर अलग मत करा। स्टार्ट में तो अलग करके करना पड़ेगा, बाद में उनको पास लिया। और फिर देखिए, अब देखो पोजीशन, पैर ऊपर, साथल का भाग ऊपर है, केवल लगभग नाभि के आसपास का क्षेत्र जमीन पे टच है। बहुत बढ़िया, ये कमर की दर्द, पाचन, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। धरण भी अच्छा होता है इससे। ये बहुत उपयुक्त आसन से तीनों भी, इसीलिए मैंने आज वापस रिपीट करके व्यवस्थित दिखाए। देखो, धीरे से पैर नीचे, टुट्टी जमीन पे लगानी है, हाथ जगह पे। देखो, करते समय ना अंक के साथ भी कराते हैं हम, जैसे 1 2 3। छोड़ते समय 1 2 3, इस तरह अंक करके बहुत अच्छे से थकान आती है। ताबड़तोड़ मकर आसन करना है। विश्रांति का आसन है, 2 आसन विश्रांति के हैं। शयन स्थिति में शवासन और विपरीत शयन स्थिति में मकर आसन। तो चलिए, ये कम से कम 5 मिनट तो रेस्ट करना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके समय के मुताबिक आपको देख रही हूँ। बैठक स्थिति में आना है। तो अभी समय तो हमारा पूरा हो रहा है। तो आइए, हम लोग प्रार्थना के लिए ही डायरेक्ट तैयार होते हैं। आपको श्वसन के सारे प्रकार करने हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं श्वसन कराऊंगी। तो आइए, हम बैठते हैं आसन में। ये है वज्रासन। आपको पता है वज्रासन में बैठने से बहुत फायदे होते हैं। मंडूक आसन करना ना भूले। जिनको डायबिटीज है उनको तो करना ही करना ही है, करना ही है। और इसमें टिकना भी है, और टिक के बोलना है, पैंक्रिया एक्टिव हो रही है, मेरा डायबिटीज इससे चला जाएगा। श्वास भरे, प्राण अंदर ले, पूरा पैंक्रिया पे शक्ति छोड़े, ऊर्जा छोड़े, पैंक्रिया पर कंसंट्रेट करके भावना भाते हुए प्रयोग करें। इसे स्थिर सुखम आसन बोलते हैं। तो हमारे पास अभी प्रार्थना का ही समय है, श्वसन के लिए समय है ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए श्वसन का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या करना है, हमें भ्रामरी बहुत इम्पोर्टेंट है गले में, थायराइड के लिए। और आवाज़ से मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है, थायराइड पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एकाग्रता, स्मरण शक्ति, बहुत सारे फायदे भ्रामरी के। श्वास लेने से आवाज़ होती है वो, और श्वास छोड़ने से, दोनों आवाज़ से बहुत फायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। हाथ की ये मुद्रा रखें अथवा वीतराग मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा में बैठे। पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। मैं और मेरी श्वास, भ्रामरी के लिए तैयार। बस यही एक श्वसन में प्रकार है जो श्वास लेते समय भी आवाज़ करता है और छोड़ते समय। बाकी कम में है कि भाई दोनों साइड में, एक में ही श्वास में आवाज़ होती है, पर इसका वैशिष्ट्य है। देखिए, शुरू करते हैं।
नॉर्मल श्वसन, आपको दीर्घ श्वास प्रेक्षा, उज्जाई प्राणायाम जितना भी सिखाया है सारे प्राणायाम के प्रकार कम से कम 20 मिनट करने हैं। आइए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग। हाथ नमस्कार स्थिति में करेंगे, प्रार्थना करनी है। पहली प्रार्थना, लास्ट प्रार्थना और ओंकार। सभी ज़्यादा देर अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन छोड़ के सहज आसन में भी बैठ सकते हो। देखो पैर को मोड़ना है, पर ये यही है वो एम तक टच होनी चाहिए। पैर केवल टच हुआ है, पैर के नीचे नहीं डालना है। फिर दूसरा पैर उठा के जॉइंट में रखना है। देखिए, और हाथ की मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, आंखें खुली। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मैं शक्तिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे शरीर के भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का प्रवाह लहरा रहा है। इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य। तो आइए दंड स्थिति में आते हैं। आसन छोड़ना है, 1 2 3, 1 2 और 3। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं। अरहं का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। दोनों हाथ बाजू से ऊपर वृक्षासन में जाएंगे। पूरी बॉडी ऊपर की एक दिशा में खींचेंगे। एड़ी पर, बाजू से हाथ नीचे, जड़ मुद्रा। ओम अरहं। एक बात आपसे लास्ट करना चाहूँगी, प्राणायाम के और प्रकार बाकी है, काफ़ी आसन तो बहुत बाकी है, ध्यान की ओर जाना भी बाकी है। ये आगे चलना है कि नहीं चलना है ये आपके ऊपर है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे जो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रही हूँ। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं।